बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें इन्फॉर्मेशन विद शाकिर। और बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। लाहौर की सेशन अदालत ने बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। मुकदमा जो है वो संगीन दफात के तहत है। मुकदमे में दर्ज करवाने के लिए अदालत ने हामजा मुख्तार को ये हुक्म दिया है कि वो अदालत के ऑर्डर की कॉपी लेकर थाना नसीराबाद में जाएं और थाना नसीराबाद के एसएचओ को अदालत ने पाबंद किया है कि वो हामजा मुख्तार का मौकिफ सुने और जो वो मौकिफ देती हैं उसके मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ये बहुत बड़ा ऑर्डर आया है और हामजा मुख्तार को पहली कामयाबी मिली है, बल्कि बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि जो वो मौकिफ लेकर आ रही थी, जो वो कह रही थी, आज उनके मौकिफ की तायीद हुई है और अदालत की जानिब से बहुत बड़ा हुक्म दिया गया है थाना एसएचओ थाना नसीराबाद को कि वो हामजा मुख्तार का मौकिफ सुने और जो वो दरखास्त देती हैं उस दरखास्त के मुताबिक जो है वो एफआईआर दर्ज करें। तो एफआईआर किन संगीन दफात के तहत दर्ज होने जा रही है और हामजा मुख्तार को क्या बड़ी कामयाबी मिली है। हामजा मुख्तार के वकील एडवोकेट तुकीब चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आज अदालत में क्या दलाइल हुए दोनों जानिब से और फिर उसके बाद अदालत ने कौन से नुक्ते को देखकर जो है वो इनके हक में फैसला दिया है। तो की बताइएगा कि आज तो आपके लिए खुशी का दिन है, आपके लिए, आपके काउंसिल के लिए, वकीला के लिए। तो क्या आपके ग्राउंड्स क्या थी और फिर अदालत में क्या माहौल था, क्या फैसला हुआ, जरा बताएं नाज़रीन। शकर भाई, सबसे पहले तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें सुरखरू किया है। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए जी। पहली बात यह, कोर्ट में जब सुबह दलाइल शुरू हुए हैं तो सबसे पहले जो इनकी 10 साल की कन्वर्सेशन थी जिससे वो डिनाई करते थे कि बाबर का ताल्लुक नहीं है, वो कोर्ट में पेश की गई है। फिर उसके बाद जो उन्होंने जाली इनकी बिहाफ पे राजीनामा कोर्ट में दिया था कि हमजा ने 2018 में सुलह कर ली थी बाबर के साथ, वो कोर्ट में दिया गया। जैसा आपको बताया गया है कि जी कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट खुद डॉक्यूमेंट्स को पेरूज कर सकती है। एक ही स्टाम्प पेपर पे हमजा के दोनों सिग्नेचर डिफरेंट थे। अच्छा, वो जैसा हमने को पेरूज किए हैं उन्होंने, फिर एक पुलिस की जानिब से हमजा के साइन हुए थे वो पेश किए गए हैं, वो भी दोनों से डिफरेंट थे। इस चीज पे बात हुई। फिर उन्होंने एक हमने जो रिपोर्ट साथ लगाई थी जिसपे बाबर आजम इसका एज अ हस्बैंड बना था, जो डिफरेंट जगह से इसकी हुई थी, वो एक्चुअली जो रिपोर्ट थी वो थी 18/6/2016 की, जिसपे बाबर आजम के वकील जो मेरे दोस्त भाई हैं उन्होंने कहा जी उस दिन बाबर आजम मुल्क में था ही नहीं। वो 18/6/2016 उन्होंने कहा उस दिन बाबर आजम मुल्क में था ही नहीं, वो इंग्लैंड में मैच खेल रहा था। 2 दिन मुसलसल वो बैटिंग करता रहा। बिल्कुल ये बात हुई थी, मैंने भी सुना। आपने वो करता रहा। तो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिया वो कोर्ट में उसकी जो डिपार्चर डेट थी मुल्क की से वो 23/6 थी। जिस चीज यानी 16 तारीख बताई आपने। 18/6 को मेडिकल हुआ है, 2016 को मेडिकल हुआ और डिपार्चर है 23/6/2016 का। जिस चीज को जैसा आपने कहा ये डाउटफुल है, बीबी का वर्जन रिकॉर्ड होना चाहिए और जो फैक्ट्स हैं, असल रियल फैक्ट्स हैं, वो फाइल पे आने चाहिए ताकि पता चले मामला है क्या है। पहले इस चीज पे हमारी आर्गू हुए थे। उसके बाद जो डिफरेंट नंबर से इसको हरासा किया जाता रहा, परेशान किया जाता रहा, वो डॉक्यूमेंट सारे कोर्ट में पेश किए गए। जिसके बाद हर चीज को जैसा आपने देखते हुए एक चीज और आपको जरूरी बता दूं, जब इन्होंने कहा कि इनकी एक वीडियो है जो इन्होंने 2018 में बनाई थी, मैं किसी बाबर आजम को जानती नहीं और स्टाम्प पेपर पे साइन किए थे, उस वीडियो की बिना पे ये इंदराज मुकदमा हो नहीं सकता, ये अपना मौका वापस ले सकती हैं। हमने जैसा आपको कहा कि आप वो वीडियो जरूर देखें, बिल्कुल देखें, क्या ये वही इस्लाम है जो कोर्ट में पेश किया गया। फिर जैसा बड़ा अहम पॉइंट है ये, देखें वही इस्लाम है। आप उस वीडियो को देख के फैसला कर दे, हमें मंजूर है। जैसा आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं वीडियो भी देखूंगा। उसके बाद जो इसके सिग्नेचर थे वो जैसा हमने कोर्ट में खुद ही पेरूज किए, करने के बाद सारा रिकॉर्ड देखा। रिकॉर्ड देखने के बाद जो है जैसा आपने अभी आपके सामने 4:15 बजे अनाउंस किया है और जैसा आपने पिटिशनर को डायरेक्शन कहा कि आप रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स और मेरे ऑर्डर की अटेस्टेड कॉपी लेके थाने जाएं और उनको स्ट्रिक्ट किया कि इनका वर्जन 154 सीआरपीसी के तहत रिकॉर्ड करके स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ प्रोसीड किया है। यानी अदालत ने सख्ती से हुक्म दिया है कि अदालती हुक्म पर फौरन अमल दरामद किया जाए और जो मौकिफ है
हमजा मुख्तार का उसको दर्ज किया जाए। और जज साहब ने एक कोर्ट में जब ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स एक बात ये भी की थी, उन्होंने कहा इनकी वीडियो, जज साहब ने पूछा कि वीडियो किसने बनाई थी, क्योंकि एज पर लॉ कोर्ट थाने में वीडियो तो नहीं बन सकती किसी की। आप किसी की वीडियो बना रहे हैं, इट्स मीन कि आप उसको हरासा करके बना रहे हैं, अपनी मर्जी से कुछ खाली पेपर पे तो साइन करता नहीं है। उस चीज को भी जज साहब ने बड़ा नोट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सारों के सामने है कि हमने अपना केस कोर्ट में प्रूव किया है, तो उसका रिजल्ट यानी पहली आपको कामयाबी मिल गई। अच्छा, तोकील ये बताएं कि जो सेक्शंस 154 है उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं की जाती उसके मुताबिक अदालती हुक्म पर, तो फिर क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अगर पुलिस अब भी जो है वो हमजा की बात नहीं सुनती? दो चीजें हैं, या तो हम इसी कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल कर सकते हैं इस ऑर्डर की कंप्लायंस के लिए, अगर एसएचओ हमारी बात फिर से नहीं सुनता, एफआईआर नहीं देता। दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये रेमेडी है, हम हाईकोर्ट भी इस ऑर्डर की कंप्लायंस में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं आर्टिकल 199 के तहत, वहां से भी इस ऑर्डर की कंप्लायंस करवा सकते तो हैं। इस ऑर्डर की अगर कंप्लायंस पुलिस नहीं करती है तो पुलिस को फिर क्या उनकी पेटी उतर जाएगी या सजा मिलेगी? सीसीपीओ को डायरेक्ट करके 155C की कार्रवाई के खिलाफ हो सकती है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। तो ये सीसीपीओ के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? जारी बात, उनको डायरेक्शन के कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, उसको क्यों वायलेट किया जा रहा है, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, लेकिन पुलिस बाउंड है करने की, करेगी। बतौर सरबराह पुलिस सीसीपीओ की जिम्मेदारी बन गई है अब कि वो इस पर अमल दरामद करें। हमारी पहली पार्टी कोर्ट सीसीपीओ थी। अच्छा, एक अहम बात तोकीर कि जो आपने दरखास्त दी थी उसमें बड़े संगीन नोयत के जो इल्जामात हैं, जी जी, तो उन इल्जामात को देखते हुए कौन सी कानून की दफात हैं जो मुकदमा जिनके तहत दर्ज हो सकता है, और उन दफात की सजा क्या है, और वो दफात क्या काबिल जमानत है या नाकाबिल जमानत है? देखें जी, कोर्ट में भी इस चीज पे बड़े आर्गुमेंट्स हुए थे। जब जज साहब को रेलिवेंट लॉ पढ़ के हमने बताया था, जज साहब के सामने उनको सारी चीजें असिस्ट किया था कोर्ट को, वहां पे भी बहस हुई। वो कहते जी रजामंदी से हुआ, बिल रजा हुआ है, तो ये दोनों गिल्टी हैं 496B। लेकिन हमने जज साहब को बताया जी हमारी एप्लीकेशन के कंटेंट्स आप देखें कि शादी का झांसा देकर बरगला कर, जिसपे 493A अट्रैक्ट करता है। किसी बंदे को आप कहते हैं मैं इन फ्यूचर तू मेरी बीवी बन जाओगी, मैं तुम्हारा शोहर हूं, उसके साथ नाजायज जिनसी ताल्लुकात कायम करता, 493A वो वहां पे उसकी क्लैरिफिकेशन की थी कोर्ट में भी। तो उस पे अप टू 25 ईयर है, केस प्रूव करने के बाद कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है वो कितनी सजा दे दे, लेकिन 25 ईयर उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट है 493A। और इस पे हमल उसकी 3 ईयर पनिशमेंट है। उसमें भी दो चीजें हैं कि औरत की मर्जी से हुआ है या मर्द ने करवाया है। ये जो आपको डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ, कहते हैं बीबी भी गुनहगार है, वो भी है, लेकिन बताया गया कि बिल रजा हुआ है या जबरदस्त। उस टाइम के कॉन्सिक्वेंस क्या थे, उस टाइम के कॉन्सिक्वेंस देखे जाए, बीबी किस कंडीशन में थी। बिल्कुल, उसको फोर्स किया कि एक बंदा घर से चला गया है, अगले के रहमो करम पे है, उसके कहने पे सारा कुछ कर रहा है, उसकी रजा कहां से शामिल हो गई। तो ये चीजें कोर्ट में बड़ी अच्छी तरह क्लियर की गई हैं। अब ये बता दें कि इस ऑफेंस की क्या जमानत हो सकती है, काबिल जमानत है, नाकाबिल जमानत है? नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है जी। अब ये अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो फिर क्या पुलिस गिरफ्तार करना जरूरी है बाबर आजम को? देखें जी, कानून से तो कोई बालातर नहीं है ना, अगर किसी ने किया है तो वो उसको भुगतेगा भी। बाबर आजम स्टार है, हमारा भी स्टार है, मानते हैं, लेकिन अगर उसने इस तरह की हरकत की है तो कानून के कटहरे में आना चाहिए। ये तो कानून तो सबके लिए इक्वल है, नो वन अबव द लॉ, कोई बंदा कानून से बालातर थोड़ी है। कोर्ट जज साहब ने भी सारा कुछ रिकॉर्ड पेरूज करके किया है, इस तरह तो जल्दी से तो ऑर्डर आपके सामने कितनी बड़ी कोर्ट की फाइल हो गई थी, दोनों तरफ से डॉक्यूमेंट्स दिए गए, सारा कुछ फिर सब कुछ हुआ है। फिर पुलिस की मैलाफाइली ये थी कि पुलिस ने जिस नंबर की रिपोर्ट मेंशन की थी कि इस नंबर की सीडीआर मंगवाई है, बीबी को कोई थ्रेटनिंग मैसेज नहीं आए हैं, कोर्ट में वो सीडीआर भी दी गई है। जनाब पुलिस की मैलाफाइली देखें, इस नंबर से इसको थ्रेटनिंग मैसेज आता है, ये सीडीआर देखें। जैसे हमने ऑर्डर में ये मेंशन भी चीज की है कि पुलिस ने सिर्फ एप्लीकेशन के मुताबिक केस को इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया, सिर्फ जी मैसेज की हद तक भेज के एक रिपोर्ट भेज दी है। चलें जी, आज का बड़ा दिन है आपके लिए और आपकी मौकला के लिए कि अदालत की जानिब से एक बड़ा हुक्मनामा आया है और आपके मौके को देखते हुए अदालत ने आपके हक में फैसला दिया है। और अदालत ने हुक्म दिया है थाना नसीराबाद एसएचओ को कि वो आपकी मौकला का
मौके लेकर जो है वो मुकदमा दर्ज करें। तो कब जा रहे हैं आप फिर थाने मुकदमा दर्ज ये करें? सुबह ही कॉपी लेके जाएंगे जी। अभी तो आपके सामने कोर्ट टाइम खत्म हो गया था, तो सुबह इंशाल्लाह ताला कॉपी पहुंचाएंगे थाने में और अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। हाई कोर्ट में चैलेंज हो गई दरखास्त तो फिर रुक जाएगा मामला? अगर स्टे हाई कोर्ट देगी तो फिर ही रुकेगा, सस्पेंड इस ऑर्डर को हाई कोर्ट करेगी तो फिर रुक जाएगा जी। फिर हाई कोर्ट के डिस्पोजल पे बात चली जाएगी। उनका ऑप्शन है, वो जा सकते हैं, कोई रोक तो किसी को नहीं सकता, रेमेडी है उनके पास, वो हाई कोर्ट से ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट सस्पेंड करती है इस ऑर्डर को तो फिर अल्टीमेटली हाई कोर्ट के फैसले तक मामला रुक जाएगा जी। अच्छा जी, यहाँ पर दिल बर्दाश्ता ना हो, बाबर आजम के जो फैंस हैं अभी भी बाबर आजम के पास जो है वो एक रेमेडी मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट की, और वो लाहौर हाई कोर्ट में जाकर जो है वो सस्पेंशन फाइल कर सकते हैं, इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं माजद। और इस पे अगर अदालत की जानिब से स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है तो फिर ये हुक्म जो है वो रुक जाएगा। और मेरी बात भी हुई जो उनके बुकला से, उनका ये कहना है कि हम इसको चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं। और ये भी एक खबर है कि कल लाहौर हाई कोर्ट में बाबर आजम के वकील जो हैं वो इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे और अदालत से ये इस्तदा करेंगे कि अदालत जो है वो मुकदमा दर्ज ना करने का या जो नीचे का जो ऑर्डर है उसको जो है वो चैलेंज करेंगे कि इसको रोकने का हुक्म दिया जाए यानी स्टे दिया जाए। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपके साथ हामजा मुख्तार मेरे साथ मौजूद होंगी, वो भी आज ही इंशाल्लाह कोशिश होगी कि अपलोड हो जाए। उनका क्या कहना है, उनका क्या मौकिफ है और वो क्या कहती हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। हाँ जी ठीक दे